हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 12 का एक पाठ है जीव एवं समष्टियां। उसके अंतर्गत आज एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक कंपोनेंट। हम जानते हैं किसी भी पारितंत्र में दो कारक होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। इसमें हम अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया देखेंगे कि जो जैविक कारक हैं अजैव कारकों के प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं। इसी से एक टॉपिक बना है क्या, रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया। यही समझते हैं। अजैव परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहती हैं, समय के साथ इनमें बदलाव आता है। कैसा बदलाव होगा? वो निर्णायक बदलाव होगा। अलग अलग परिस्थितियां जीव के सामने विभिन्न चुनौतियां प्रस्तुत कर देती हैं। स्पष्ट है कि ताप एवं जल दो ऐसे कारक हैं कि जिनकी कमी या अधिकता जीवन के सामने गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है। जीव इन परिस्थितियों का सामना निम्न प्रकार से प्रयास करता है। निम्न प्रयासों के द्वारा वो क्या करता है? ये विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। उनमें से पहला है नियमन करना, रेगुलेट, संरूपण, कॉन्फॉर्म, प्रवास, माइग्रेशन, निलंबित करना, सस्पेंड। ये चार क्या हैं? प्रयास किए जाते हैं जीवों के द्वारा जो विपरीत परिस्थितियों में उनको जीने योग्य बनाती है। पहला है उसमें नियमन करना। कुछ जीव साम्यावस्था या समस्थापना कारकीय साधनों या व्यवहारिक साधनों द्वारा बनाते हैं। वातावरण के साथ सामंजस्य बनाते हैं कारकीय साधनों के द्वारा या व्यवहारिक साधनों के द्वारा। जीव जो है ताप नियमन जिसे थर्मो रेगुलेशन तथा परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा, ये दो कारकीय विधियां हैं जिसके द्वारा जीव क्या करता है? पर्यावरण या विपरीत पर्यावरण के प्रति सामावस्था बनाए रखता है, अर्थात सामंजस्य बनाए रखता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, सभी स्तनधारी, सभी पक्षी, कुछ निम्न कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी जंतु क्या करते हैं? विपरीत वातावरण के प्रति नियमन करते हैं। ये जीव वातावरण के तापमान के साथ अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते, अर्थात शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। सभी स्तनधारी एवं पक्षी समतापी या गर्म रक्त वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड, अर्थात इनके शरीर का तापमान स्थिर होता है। इट मीन्स नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ नहीं बदलता, वह ऊर्जा लगाकर उस तापमान को, अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखते हैं। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर स्तनधारियों की सफलता एवं उनकी प्रभाविता का कारण क्या है कि अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो जो विकासवादी जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार है कि पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी हैं वो अपने शरीर को तापमान को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे बहुत ठंडा हो चाहे बहुत गर्मी हो। इसीलिए इनके यही सफलता का कारण है। स्तनधारियों की इसी दक्षता के कारण अंटार्कटिका क्षेत्र, जहां पे निम्न तापमान वाला क्षेत्र होता है, वहां भी ये सफलता से निवास कर सकते हैं, या सहारा रेगिस्तान में भी क्या करते हैं? सफलता से निवास कर सकते हैं, क्योंकि स्तनधारियों का तापमान क्या होता है? वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं, अर्थात वो स्थिर रखते हैं। यही इनकी सफलता का कारण है। उदाहरण के रूप देखते हैं
मानव में ताप नियमन का साधन। मानव जो होता है अपने शरीर के तापमान को कितना रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थिर रखता है। अर्थात मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। किसी भी क्षेत्र में अर्थात ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु हो, अपने शरीर के तापमान को 37 डिग्री बनाए रखता है। आइए देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है, तब हमारे तंत्रिका तंत्र जो होती हैं वह श्वेत ग्रंथियों, जो हमारे त्वचा के ऊपर पसीने की ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथियां उनको सक्रिय कर देती हैं, जिसके उपरांत श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। यह पसीना हमारे शरीर के तापमान को लेकर के वाष्प के रूप में बदलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण से हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इस पानी को, इस पसीने को वाष्प में बदलने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, उनको ताप देता है, अर्थात हमारे शरीर का ताप लेकर ये पसीना वाष्प में बदलता है। इसीलिए हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब हमारे शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है या बाहर का तापमान बहुत अधिक होता है, तब हमारे रक्त वाहिनियां फैल करके त्वचा को रक्त आपूर्ति बढ़ा देती हैं और त्वचा से क्या होता है, ऊष्मा शरीर से मुक्त होने लगती है विकिरण के द्वारा। ये हमारा कौन करता है, शरीर करता है ग्रीष्म ऋतु में, जिससे आसानी से हम लोग क्या करते हैं, ताप का नियमन कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में। आइए देखते हैं शीत ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में जब पर्यावरणीय तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है, तब मानव का तंत्रिका तंत्र आदेशित करता है किसको, कंकाली पेशियों को प्रेरित करता है कि तुम कपकपी करो। अर्थात एक प्रकार का कपकपी व्यायाम है। यह व्यायाम तब तक होता रहता है जब तक कि शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। जब शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा तब जाकर ये कपकपी रुकेगी। तो हमारा शरीर क्या करता है, स्वतः ही शीत ऋतु में क्या करता है, शरीर के तापमान को 37 डिग्री बनाने के लिए कंकाली पेशियां क्या करती हैं, कपकपी उत्पन्न करती हैं, जिससे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इसके अलावा जब शरीर का तापमान कम होने लगता है तो रक्त वाहिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होने के वजह से त्वचा को रक्त कम पहुंचता है और विकिरण के द्वारा ऊष्मा की हानि शरीर से कम होती है। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, शीत ऋतु में शरीर को ढक कर रखते हैं। इस तरह मानव में क्या हुआ है, ताप नियमन का एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं मानव में पराशरण नियमन का साधन। पराशरण नियमन क्या होता है, शरीर में जल या आयनों की सांद्रता का नियमन करना। शरीर में यदि जल और आयन अधिक मात्रा में हो जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, पराशरण नियमन कहलाता है। मानव में पराशरण नियमन कौन करता है, मनुष्य का वृक्क करता है। जब शरीर में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तब वृक्क क्या करता है, अधिक मात्रा में तनु मूत्र का उत्सर्जन करता है। अर्थात इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जब हमारे शरीर में पानी अधिक बढ़ जाता है, मूत्र के द्वारा अधिक पानी का उत्सर्जन किया जाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा वृक्क क्या करता है, कम मात्रा में सांद्र मूत्र का उत्सर्जन करता है, अर्थात पानी की बचत करता है। इस तरह मानव में पराशरण नियंत्रण होता है। अगला देखते हैं हम लोग पक्षी में। पक्षी किस तरह से पानी का नियमन करते हैं। हम जानते हैं कि पक्षी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं। यूरिक अम्ल शरीर से निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो पक्षी भी क्या करते हैं, मानव की तरह क्या करते हैं, पराशरण नियंत्रण करते हैं। हमने पहला देखा था क्या करना, नियमन करना, कि विपरीत परिस्थिति में कैसे जीव नियमन करते हैं। दूसरा है संरूपण रखना। लगभग 99% प्राणी और लगभग सभी पादप अपने आंतरिक पर्यावरण को साम्यावस्था में बनाए रखना संभव नहीं होता है। अर्थात अपने शरीर के तापमान को स्थिर नहीं रखते हैं।
इसलिए इन जंतुओं का तापमान वातावरण के तापमान के साथ क्या होता है, बदलता। स्थिर न रखने की वजह से स्थिर रखने में बहुत सारा ऊर्जा लगता है। ऐसा न होने के कारण ये क्या करते हैं, जंतु अपने शरीर के तापमान को वातावरण के तापमान के साथ बदल लेते हैं। ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इस प्रकार के जीव जो क्या करते हैं, वातावरण के साथ अपने शरीर के तापमान को बदल लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संरूपी कन्फॉर्मर कहते। संरूपी जीव अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करना चाहते हैं अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए, अर्थात ऊर्जा ज्यादा व्यय न हो, इसलिए सीधा साधा वो क्या करते हैं, अपने शरीर का तापमान ही वातावरण के साथ बदल लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है। बहुत से जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा ऊर्जा न लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, संरूपण के द्वारा विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। जिन जीवों के पास ज्यादा ऊर्जा होती है ताप नियमन करने में, तो वह नियमन का उपयोग करती हैं विपरीत वातावरण को झेलने के लिए। एक प्रश्न है, क्या कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही, बहुत कम ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते? क्या आंसर है, छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसीलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती रहती है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए ऐसे जीव ज्यादा ठंडे प्रदेशों में नहीं देखे जाते, अर्थात कौन से जीव, जो आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि ज्यादा छोटे होंगे तो उनको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में छोटे प्राणी देखे जाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, केवल सीमित परास वाली पर्यावरण परिस्थिति में वो नियमन करेंगे। यदि पर्यावरणीय परास ज्यादा हो तो वह केवल क्या करते हैं, संरूपण करते। अगर दबाव भरी परिस्थितियां स्थान विशेष में है अथवा केवल थोड़े समय के लिए है, तो जीव के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो प्रवासन करेंगे या तो क्या करेंगे, निलंबन करेंगे। अगला हम देखते हैं तीसरा, प्रवासन, जिसे बोलते हैं माइग्रेशन। अगर प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां केवल स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित हो तो प्रवासन की विधि अपनाई जाती है जीवों के द्वारा। क्या होता है, इसमें एक जीव एक स्थान से अस्थायी रूप से दूसरे स्थान को जाता है और समय व्यतीत करने के बाद फिर अपने स्थान पे आ जाता है। क्या होता है, इस दौरान जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चले जाते हैं और दबाव भरी अवधि बीत जाने पर वापस लौट आते हैं। इसे ही हम कहते हैं प्रवासन कहते हैं। मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ पे बहुत ही दबावपूर्ण मौसम है उन प्राणियों के लिए जहाँ जीवन का खतरा बना रहता है, तो ये जीव इस दबावपूर्ण आवास से बचने के लिए अस्थायी रूप से कम दबाव अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं। जब यहाँ का तापमान या दबावपूर्ण आवास कम होता है, दबाव कम होता है, तो यह स्वतः ही जीव अपने पूर्व वाले स्थान पे चले जाते हैं। उदाहरण में देखते हैं, साइबेरियन पक्षी। ये पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब साइबेरिया और अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगती है, कब, शीत ऋतु के दौरान, तो ये साइबेरियन पक्षी लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अनुकूली क्षेत्रों में आते हैं, फिर सामान्य मौसम होने पर वापस अपने साइबेरिया या ठंडे उत्तरी प्रदेशों में लौट जाते हैं। यह जो प्रवासन है अस्थायी रूप से होता है। क्यों होता है, प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने के लिए, क्योंकि जहां वो स्थानीय उनका निवास था वहां पे ज्यादा ठंड पड़ रही थी
उस ज्यादा ठंड से बचने के लिए साइबेरियन पक्षी वहां से अनुकूल वातावरण में आते हैं जहां कम ठंड होती है, यहाँ पे समय बिताते हैं। जब यहाँ का साइबेरिया का जब ठंडापन कम होता है तो फिर ये अपने स्थान पे वापस चले जाते। तो भारत में वो साइबेरियन पक्षी मुख्यतः कहाँ आते हैं? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में साइबेरियन पक्षी आते हैं। इस केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को हम घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। अगला चौथा टॉपिक है इसमें निलंबन करना, सस्पेंड। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां केवल कुछ समय के लिए होती हैं तो जीव निलंबन की नीति अपनाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जीवाणु, कुछ कवक एवं निम्न वर्ग के पादप प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए मोटी भित्ति वाले बीजाणु या स्पोर्स बन जाते। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यह बीजाणु क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए होता है। अगला देखते हैं, उच्च पादपों में जो बीज होते हैं और जनन संरचनाएं जैसे प्रकंद, घनकंद, ये भी क्या करती हैं? प्रतिकूल परिस्थिति में जीवों की रक्षा करती है। ये संरचनाएं अपनी उपापचयी सक्रियता को कम करके और प्रसूति में जाकर क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति से बचते हैं। कुछ जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। उदाहरण के लिए शीत निष्क्रियता, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में एक भालू पाया जाता है, ध्रुवी भालू। वह शीत ऋतु से बचने के लिए शीत निष्क्रियता को अपनाते हैं, शीत निद्रा को अपनाते हैं। इस दौरान भालू जो होता है अपने शरीर में भंडारित वसा से अपनी ऊर्जा की पूर्ति करता रहता है। इस दौरान वह निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जब वह प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात ठंडापन कम होता है तो वह पूर्व की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दूसरा उदाहरण है ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन। यह कौन दिखाते हैं? ग्रीष्म अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए ये जीव, जैसे कुछ घोंगे हैं, मछलियां हैं, कुछ मेढक है, वो ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, मेढक जैसे जीव अत्यधिक ताप और अधिक ठंड से बचने के लिए भूमि में निष्क्रिय होकर जीवन व्यतीत करते हैं। मेढक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता दोनों पाई जाती है। अगला देखते हैं, अनेक प्राणी प्लवक होते हैं, जूप्लैंक्टन। मतलब वे जीव जो तालाब या पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उन्हें प्राणी प्लवक या जूप्लैंक्टन कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में निलंबित परिवर्धन की अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसे हम डायापास कहते हैं। समय से पलायन की इस अवस्था में जीव का विकास क्या होता है? रुक जाता है। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो जैविक जीव होते हैं अजैविक कारकों के प्रति कैसी अनुक्रिया दर्शाते हैं उसके बारे में पढ़ा। इस दौरान हमने क्या पढ़ा? नियमन करना, संरूपण, प्रवास करना और निलंबन करना। इन 4 विधियों से जीव क्या करते हैं? अपने प्रतिकूल परिस्थिति से बचते हैं और अपना जीवन इस पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में सफल बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।